नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में। दोस्तों, जब हमारे देश के हॉन्टेड पैलेस की बात होती है तब राजस्थान के भानगढ़ ज़िले का नाम ज़रूर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर कुछ लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं। इसीलिए जो रात को इस किले में जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। इसीलिए सरकार ने इस किले में रात में जाने से प्रतिबंध लगा रखा है। तो फिर आइए दोस्तों, जानते हैं भानगढ़ के इस खौफनाक किले का इतिहास। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय ये किला पूरी तरह खुशहाल हुआ करता था और इस किले के चारों तरफ लोगों की खूब आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस किले की खुशियाँ हमेशा के लिए गायब हो गई। एक समय में खुशहाल दिखने वाला ये किला एक भूतिया जगह में कैसे तब्दील हो गया, आइए। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि धीरे धीरे ये किला पूरी तरह खाली हो गया। इसका नतीजा यह निकला कि इसके बाद यह किला और आसपास की जगह पूरी तरह वीरान और खंडर में बदल गई। लोगों का मानना है कि इस वीरान किले में रात में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है और साथ साथ बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि जो भी इस किले में रात में गया वो आज तक लौटकर वापस कभी नहीं आया। शायद यही कारण है कि दिन में भी बहुत कम लोग इस किले में जाने की हिम्मत करते हैं। और ऐसे में यह सवाल मन में ज़रूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको इस तरह श्रापित और भूतिया माना जाने लगा। असल में इस किले के भूतिया होने के पीछे लोगों के द्वारा कई अलग अलग कहानियाँ बताई जाती है, लेकिन उन सभी कहानियों में एक फेमस कहानी जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की बेहद खूबसूरत महिला रहा करती थी। उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर रुकी हुई थी और वहाँ से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में उस दुकान से कुछ ही दूरी पर खड़े एक सिंगिया शेवड़ा नाम के व्यक्ति की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया शेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो बहुत ही बड़ा तांत्रिक था, यानी कि काला जादू करने वाला। और राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती को पहली ही नज़र में देखते ही सिंगिया उस पर पूरी तरह फिदा हो गया और वो काफ़ी देर तक राजकुमारी को घूरते रहा और उसी क्षण उसने तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहेगा। अब चूँकि वो तांत्रिक था और काले जादू का महारथी था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की शीशी में से चुपके से एक शीशी उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसने धीरे से वापस उसी जगह रख दिया। असल में अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका यह तरीका काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए उस वक्त देखा ही नहीं था। जैसे ही राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर किले की तरफ जाने लगी, वैसे ही तांत्रिक छिप छिप के राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी तक राजकुमारी कुछ ही दूरी तक पहुंची थी, तभी उनकी एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने उनकी एक इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने उस तांत्रिक को काला जादू करते हुए देखा गया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी बोल नहीं पाई थी। अब जैसे ही राजकुमारी को बात पता चली, राजकुमारी ने वो इत्र की शीशी एक रास्ते में पड़े पत्थर पर जोर से दे मारी और इसी तरह इत्र पर किया हुआ वो जादू पत्थर में आ गया और जिसके बाद वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए उस तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल उस तांत्रिक ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया हुआ था कि जो भी वो इस इत्र को यूज़ करेगा वो उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला आएगा। चूँकि वो इत्र उस पत्थर पर लग गया था,
इसलिए वो पत्थर तेज़ी से उस तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा और तेज़ी से पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे कि उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि राजकुमारी सहित इस किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकेगी। इस हादसे के बाद भानगढ़ और उसके एक करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सैनिक भानगढ़ के किले में घुस गए और बच्चे बूढ़े समेत सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, शायद यही असली वजह थी कि इस कत्लेआम के बाद यह किला आज तक हॉन्टेड और वीरान बन गया। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई और सच्ची कहानी के साथ।